हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के इंग्लिश के लेसन 2 को। इस लेसन का नाम है बच्चों फेस द प्रॉब्लम। फेस द प्रॉब्लम का मीनिंग होता है बच्चों समस्याओं का सामना करना। जब भी कोई हमारे सामने समस्या आए तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। इस लेसन में यही दिया है कि एक बच्चा होता है, उसके सामने कुछ समस्या आती है तो वो पहले तो उसे उसे देखकर भागता है, लेकिन एक पंडित जी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, फिर वो उससे बोलते हैं कि भागो मत, आप समस्या का सामना करो। और देखते हैं बच्चों इस पार्ट में कि किस तरीके से कौन सी समस्या उस बच्चे के सामने आई थी और वो उस समस्या का किस तरीके से सामना करता है और फिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है बच्चों ये फर्स्ट नंबर पे, हैव यू एवर बीन इन ए सिचुएशन विच फ्राइटेंड यू। क्या आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है? सिचुएशन का अर्थ होता है परिस्थिति। कोई ऐसी परिस्थिति आई है कि जिसने तुम्हें डरा दिया हो। ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो सभी के सामने कभी ना कोई ऐसी समस्या आती है जिससे कि हम डर जाते हैं। ठीक, तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं वो, व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट। फिर आपने क्या किया उस समस्या से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो सभी उस समस्या का सामना करते हैं और कोई ना कोई उपाय लगाकर उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम उस समस्या को देखकर भागे, उस सिचुएशन को देखकर भागे, उस प्रॉब्लम से डर गए, तो फिर हम कभी भी उस समस्या से निकल नहीं सकते, उभर नहीं सकते। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इस लेसन में क्या होता है, किस तरीके से वो समस्या सामने आती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, एक बच्चा है, ठीक है, इस पिक्चर में देख रहे हैं जिसके हाथ में डंडा है और कुछ बंदर है। ठीक है, और कुछ पेड़ पर बैठे हुए हैं बंदर। तो देख लेते हैं बच्चों इस लेसन में क्या है। इट वॉज ए हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। बनारस में एक गर्मी भरा दिन है। ठीक है, एज नरेंद्र वॉकड along the ghats of the Ganga, there were very few people around. तो नरेंद्र नाम का बालक है जो गंगा के घाट पर टहल रहा है, जहाँ के कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है वहां पर। ठीक है, सुबह का टाइम होगा या फिर दोपहर, सॉरी दोपहर का टाइम है, ये आफ्टरनून लिखा है, दोपहर का टाइम है, तो वहां पर कुछ ही लोग हैं और वो वहां पर गंगा के घाट पर टहल रहा है। ये यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, ये जो बच्चा है वही नरेंद्र है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। बट देर वॉज ए लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड। लेकिन वहां बहुत सारी नंबर में, बहुत सारे संख्या में बंदर थे। कुछ बंदर पेड़ के ऊपर थे और कुछ ग्राउंड में थे। जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। वो क्या कर रहे थे? जंप कर रहे थे, इधर से उधर कूद रहे थे। चैटरिंग, आवाजें निकाल रहे थे। बंदर की जो आवाजें होती है ना जिस टाइप की, वो चैटरिंग। रनिंग, भाग रहे थे। लीपिंग, ठीक है। The monkeys on the ghats and had developed a strength habit over the years. तो जो बंदर थे उनमें कुछ सालों में एक अजीब सी आदत आ गई थी। ठीक है, वैसे नॉर्मली बंदर क्या होते हैं, अपने आराम से रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ अजीब सी आदत आ गई थी। क्या अजीब आदत थी देखते हैं। They fed on the fruits and cereals brought for them by the devotees. तो वो अपना खाना कैसे करते थे? खाने के लिए फल या अनाज खाते थे। और जो कि डिवोटीज, डिवोटीज का अर्थ होता है बच्चों, जो वहां पर श्रद्धालु आते थे उनके द्वारा जो खाना या अनाज फेंक दिया जाता था, तो वो बंदर उसी फेंके गए खाना या अनाज को उठाकर खा लेते थे और अपना पेट भर लेते थे। ठीक, समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स। लेकिन कभी कभी क्या करते थे वो, वहां जो दार्शनिक घूमने के लिए आते थे विजिटर्स, उनसे वो खाना छीन लेते थे। ठीक है, स्नैच मीन्स क्या होता है? छीनना होता है। उनसे वो खाना छीन लेते थे। मतलब कोई के हाथ में कुछ खाने पीने की चीज है तो वो अगर देना भी ना चाहे तो उससे वो छिना कर ले जाते थे। ठीक, इतना वो मतलब निडर हो गए थे वो बंदर। विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम, मतलब उनके फेंकने से पहले ही वो छिनाकर ले जाते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन ये सारी चीजें नरेंद्र नहीं जानता था कि बंदरों का ऐसा व्यवहार है कि अगर उनको कोई चीज नहीं दो तो वो छीन कर ले जाते हैं उसको। ठीक है, इससे नरेंद्र वाकिफ नहीं था।
ही kept on the walking until he reached a lonely spot, और वो चलता जा रहा था जब तक फिर वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गया नरेंद्र। ठीक। सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स हिम, अचानक से एक बंदर उसके पास आ गया, उसकी तरफ आया, एक्सपेक्टिंग सम फूड, जबकि उसके पास कोई खाना भी नहीं था। वो मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ना नरेंद्र के पास कुछ खाना होगा, ये सोचकर एक बंदा उसके पास आ गया, क्योंकि उन बंदरों की आदत थी, वो बंदर हाथ में से खाना छिना लेते थे। तो बंदर ने सोचा कि नरेंद्र के पास भी कुछ खाने पीने के लिए होगा, तो ये सोचकर बंदर नरेंद्र के पास आ गया। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र, और एकदम से ऐसा हुआ तो इस सडन मूवमेंट से जो नरेंद्र था वो डर गया। फ्राइटेंड मीन्स डरना, ठीक है। फ्राइटेंड नरेंद्र, ही टर्न एंड स्टार्ट वॉकिंग, वो मुड़ा, वापस मुड़ा, उसने चलना प्रारंभ करा उस बंदर के दूसरी साइड। क्या इस साइड वो बंदर है तो वो दूसरी साइड मुड़ा और उसने चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो डर चुका था। टुवर्ड्स द घाट, घाट्स की ओर। द मंकी फॉलोड हिम, और बंदर ने भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन द अदर मंकीज सो इट, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, फिर दूसरे बंदरों ने भी ये देखा कि एक बच्चा जा रहा है और उसके हाथ में कुछ खाने पीने के हो सकता है, ठीक है। तो एक बंदर उसका पीछा कर रहा है, तो दूसरे बंदरों ने भी देखा, तो उसने भी, उन सारे बंदरों ने भी नरेंद्र का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखकर बच्चों नरेंद्र और ज्यादा डर गया होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ हो तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा डर जाएगा। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ, फिर नरेंद्र क्या बहुत ज्यादा डर गया उन इतने सारे बंदरों को देखकर। ही इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और दौड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। तो चलने पे ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसे पकड़ लेंगे, तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। किसने? नरेंद्र ने। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर, जो बंदर थे वो बहुत ज्यादा संख्या में थे। चैस्ड हिम, और उसे उसका पीछा कर रहे थे। स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग, ठीक है। तो बंदरों ने उसे पकड़ लिया, नरेंद्र को पकड़ लिया और फिर उसके खरोंचे वरोचे मारने लगे, ठीक है। खरोंचे वरोचे मार दिए। हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े, जो नरेंद्र के कपड़े थे वो फट गए। टीयर्स रन, और नरेंद्र के डर के मारे आंसू बहने लगे। डाउन हिज चीक्स, और आंसू बहते बहते उसके गाल पर आ गए। एंड ही रन ट्रिमलिंग विथ फियर, और नरेंद्र डर के मारे फिर कांपने लगा। ये सब हुआ कि बंदरों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ कर फिर उसके नाखून नाखून मारने लगे नरेंद्र के। तो उससे उसकी जो शर्ट थी वो पूरी फट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो कि उसके गालों तक आ रहे थे नरेंद्र के, और नरेंद्र एकदम डर के मारे कांपने लगा था। सडनली ही एयर्ड अ वॉइस, तो अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। होल्ड योर ग्राउंड, वहीं खड़े हो जा, ऐसे करके एक आवाज आई कि वहीं खड़े हो जा। द वॉइस हैड सच ए फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप एट वंस, और वॉइस में इतना बल था, इतना फोर्स था कि नरेंद्र उस आवाज को सुनकर वहीं की वहीं खड़ा हो गया। द मंकीज स्टॉप टू, और बंदर भी रुक गए कि ये क्या हुआ, ये बच्चा तो अभी इतना डर रहा था, इतना कांप रहा था, और बंदर जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र खड़ा हो गया एकदम से, तो बंदर भी रुक गए ये देखकर। इट वॉज ए प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, तो जिसने ये आवाज लगाई थी कि वहीं खड़े हो जाओ, वो कौन थे? वहां टेम्पल के एक प्रीस्ट थे, यानी पुजारी थे, जिन्होंने ये कमांड दी थी। ही ऑर्डर्ड फेस देम, उन्होंने फिर ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि उनका सामना करो, डरो मती, उनका सामना करो। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, फिर नरेंद्र फिर उन बंदरों की ओर मुड़ता है और उनकी उनकी तरफ खड़ा हो जाता है, ठीक है। द प्रीस्ट थ्रू ए स्टिक टू हिम एंड कमांडेड अगेन, फिर प्रीस्ट ने क्या किया कि नरेंद्र की तरफ एक स्टिक फेंकी, एक डंडी फेंकी और उसे कमांड दी। क्या कमांड दी? अटैक देम, के इन पे हमला करो, बंदरों पे हमला करो। नरेंद्र से प्रीस्ट ने कहा कि बंदरों पे हमला करो।
नरेन पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ राइज्ड हैंड्स। तो नरेन ने वो डंडी उठाई और उनकी तरफ भागा, अपने हाथ को उठाकर बंदरों की तरफ भागा। द मंकीज रन अवे इन फियर। तो बंदर उसको देखकर फिर डर के मारे भाग खड़े हुए, मतलब जब उसने बंदरों का सामना किया, डरा नहीं, उस डंडे को उठाया, उस डंडे को अपने हाथ में लेकर बंदरों की साइड भागा, तो बंदर भी डर के मार के भाग खड़े हुए। अभी तक जो बंदर डरा रहे थे अब वो डर गए। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। तो सैड द प्रीस्ट इन ए प्लीजेंट वॉइस। तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि बच्चे, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं, उनका सामना करना चाहिए, उनसे डरकर नहीं भागना चाहिए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बच्चों, अभी तक नरेन डर रहा था, जो उसके सामने बंदर के फॉर्म में, बंदर के रूप में जो समस्याएं आ गई थी, तो उन्हें देखकर डर रहा था वो, तो वो समस्याएं और उस पर हावी होती जा रही थी। जैसे ही उसने बंदरों का सामना करना स्टार्ट किया, फेस किया उन्हें, तो वो सारी की सारी जो बंदर के रूप में जो समस्याएं थी वो उससे डरकर भाग गई। ठीक। इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र। ये बहुत अच्छा तजुर्बा था नरेंद्र की जिंदगी का। डू यू नो हु वॉज नरेंद्र? क्या आप जानते हैं नरेंद्र कौन थे? क्या आप जानते हैं नरेंद्र कौन थे? ही वॉज ए ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। ये भारत माँ के बहुत महान एक बेटे थे। कौन थे? ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद। वो नरेंद्र कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जो कि बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति बच्चों। तो ये स्टोरी बच्चों बहुत अच्छी है। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें प्रॉब्लम्स से डरकर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जब हम प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। इसकी अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर